अब हार्दिक पांड्या वाला आपकी तरफ से क्या पुश आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आज चेन्नई ने जो है एक पोस्ट डाला वहां पर, चेन्नई ने कुछ रोर इवेंट को लेकर शायद कुछ डाला कि लेट्स रिलीव रोर और कुछ ऐसी चीजें, तो उस पर लोग सबके सब जो है ट्रेड की बातें करने लग गए, मतलब कमेंट्स पे वहां पर आने लग गई सारी की सारी चीजें। तो वहीं पर आप फिर देखते हो कि भाई चेन्नई उसी पर ऊपर कमेंट करती है, मतलब उसी ट्वीट के ऊपर कि भाई हर एक चीज जो है, लियो की भी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, सारी की सारी चीज जो है ट्रेड टॉक्स पर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात तो है। क्या ट्रेड टॉक्स फाइनलाइज हो गई हैं? क्योंकि बीच में उनका वीडियो ये भी आया था भाई कि ट्रेड, पहले आया था कि ट्रेड हम नहीं कर जी। रहे, फिर ये आया कि लियो ट्रेड क्या करना है, फिर अभी आ रहा है कि जो कैंप वगैरह हो रहा है शायद वहां पर भी जो चीजें फाइनल कर ली हैं उसको शायद आप कन्वे करना चाहोगे। तो क्या हार्दिक पांड्या कहाँ लग रहे हैं आपको? जो केकेआर की तरफ से कोई पुश आपको लग रहा है अब और ज्यादा रहेगा, या फिर बेन स्टोक्स आगे तो थोड़े रिलैक्स है वहां? मतलब यही है आई थिंक, या तो आपने पहले से अपना मन बना लिया है कि नहीं आप उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, वरना आप थोड़े से मतलब होता है ना कि आपकी तरफ से भी एक अर्जेंसी नजर आती है हार्दिक पांड्या को लेकर। लेकिन जो रीसेंट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं वहां पर यही लग रहा है कि सीएसके टॉप कंटेंडर है। वैसे हमने आईपीएल ट्रेड्स में ऐसा देखा है कि कोई कोई फ्रेंचाइजी होती है क्या कि वो थोड़े से वही है कि ज्यादा शोर नहीं मचाती किसी चीज को लेकर। आई थिंक संजू वाली ट्रेड भी जब तक हो नहीं रही थी तो राजस्थान की तरफ से हम यही देखते थे कि यार नहीं हमारा ही खिलाड़ी है। ऑल ऑफ अ सडन वो सारी चीजें एक्सलेट कर गई। मैं वही होप कर रहा हूं कि यार केकेआर एट द वेरी लास्ट मोमेंट, जैसे हमने बहुत ज्यादा आईपीएल ऑक्शन में भी हम करते हैं, कुछ कुछ गलत भी हुई है, पथिराना के लिए हम लेट एंट्री वहां पर मारी थी, बट ये है कि केकेआर का आखिरकार ये करते, आखिर में यही करते हैं कि यार जिसके पास ज्यादा पैसा है या जिसके पास ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा, हार्दिक पांड्या को वही सिक्योर करेगा। अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरे लिए तो, क्योंकि सभी केकेआर फैंस को मैं देख रहा हूं। देखो यार डिसरिस्पेक्ट ना करो तो, क्योंकि आज उनकी रिटायरमेंट डे है। रहाने को आप कह रहे हो कि यार बिलीवेबल प्लेयर एंड डोंट क्राई, और उसको आपने उल्टा कर दिया, क्राई बिकॉज इट हैपेंड। तो बहुत सारे देखो मीम्स वगैरह, मिक्स मत करो चीजें। एक आईपीएल में भी बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं यार रहाने, लेकिन दौर अलग चीज हो गया। हाँ आईपीएल अलग ही क्रेजी जैसे अश्विन को भी भाई, जो मतलब अश्विन को सीएसके के टाइम पर बहुत गंदा रगड़ा जो था, मतलब ट्रोल किए गए, सारी चीजें हुई। बट अब सवाल यहाँ पर दीपक ये है कि जो हार्दिक की इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं तीन टीमें मेजरली, अब इसमें हमने आरआर का जिक्र नहीं किया, पता चला कि सारी चर्चा यही चल रही है वहां पर ट्रेड जी आरआर के साथ हो जाए। बट हार्दिक के जाने से एमआई भी तो कमजोर पड़ेगी, जो नेगन भाई का सवाल है, मतलब एमआई वैसे ही कमजोर पड़ी है, बट एक प्लेयर वाइज कहीं ना कहीं हार्दिक के लेवल पर भी ऑलराउंड ऐसा प्लेयर नहीं कि आप डालो एक और बोलो कि हाँ दोनों हो गए। वो बेन स्टोक्स हो सकते हैं, बट उसके अलावा मुंबई को भी देखनी पड़ेंगी चीज़ें। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वहाँ पर लीडरशिप अगर हम बात करते हैं यार कि ऋतुराज को अगर वो 1 साल का एक्सटेंशन और दे भी दे, बट चलो उनके पास फ्यूचर के लिए संजू या हार्दिक में से कोई रहेगा। मुंबई के पास ना अभी कैप्टन है, मुंबई के पास अभी एक तरीके से बैटिंग ग्रुप भी खाली है, बॉलिंग ग्रुप भी खाली है, और केकेआर को भी ये समझना होगा कि भाई कि टाइम रहते एक्टिव हो जाओ, वरना वो फेयर पॉइंट है यार कि पिछली बारी ऑक्शन में भी आपने कोई कप्तान नहीं देखा, फिर रहाणे को बनाया, अब इस बार भी कुछ ऐसी चीजें करोगे लोग ये भी कहने लगे कि नहीं यार केकेआर ना रिंकू को ही कैप्टन बनाएगा। तो ये सारी चीजों को आप कैसे देखोगे? जो पूरा हार्दिक की चीजों ने इन्फ्लुएंस कर रखा है पूरा का पूरा, ट्रेड बाजार भी, आईपीएल की टीम भी, रिटेंशन भी, सारी चीजें। यार देखो मतलब यही बातें चल रही है कि हार्दिक जो है चेन्नई में आएंगे, और चेन्नई से 2 प्लेयरों की बात चलती है, शिवम दुबे, ब्रेविस। बीच में इधर उधर से और भी बहुत सारे शगुफे उड़ते हैं। देखो अभी मतलब ऑफिशियली जब तक नहीं है तो मतलब मेरे को हार्दिक के आने का इतना नहीं है, हार्दिक तो आएंगे ही आएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे चेन्नई में, कहीं और जाएंगे। चेन्नई क्या देगा? चेन्नई जो ब्रेविस और दुबे प्लस अपना क्या नाम है एक बॉलर, अगर मैं मान लूँ, चलो अभी मान लेता हूँ अंशुल कंबोज, तो इतना खराब चॉइस नहीं है। आप सरफराज भी दे सकते हो अगर चाहते हैं तो। और मेरे को ये थोड़ा सा बस इस बीच में डाउट हो रहा है ना कि बाकी टीमें क्यों पिक्चर से गायब हो गई है, कि चेन्नई पे ही, या हार्दिक खुद ही ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मेरे को चेन्नई में जाने दो और मैं जाना चाहता हूं। अदरवाइज केकेआर एक अच्छा ऑप्शन है। दिल्ली, मैं जो बताता हूं कि कुछ ना कुछ तो दिल्ली भी ट्राई कर सकती है। अगर यार एक फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेविस, दुबे, समझना, और एक बॉलर दे रहा हूं, मैं इसके बदले आपको, चलो कल वाला मैं दिल्ली का पॉइंट से निकाल देता हूं, मैं स्टब्स, ब्रेविस, एक ही टाइप के प्लेयर, एक ही कैटेगरी के प्लेयर, हाँ कह सकते हो 5% ब्रेविस ऊपर है, पर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा। अक्षर पटेल, दुबे, आज मैं कहूं कि अक्षर पटेल भाई मेरे लिए कम से कम बॉलिंग तो डालेंगे, स्पिन तो अक्षर पटेल दे दूंगा अगर मैं दिल्ली की बात करूं। प्लस 1 बॉलर में नटराजन ले लो, तो वो आपको ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है या चेन्नई का ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है भाई? या आपकी ही टीम कुछ पेश तो करो ना बाकी सारी टीमें आकर यार। ऑप्शन क्या है अगर आप चाह रहे हो? क्या ऑप्शन है? मतलब आप किस चीज में सेटल कर जाओगे? क्योंकि आप तो हर्षित राणा भी नहीं देना चाहते, आप वरुण चक्रवर्ती भी नहीं देना चाहते, आप तो इवन अंकुरिश को लेकर विलिंग नहीं थे, ये बातें आ रही थी। अंकुरिश तो मुंबई भी पता नहीं लेना चाहेगा उस तरीके से, वो कि आप ये कह रहे हो कि हम अंकुरिश दें, फिर तो आप देने के लिए राजी क्या हो?
आप क्या दे पाओगे, आपके पास ऐसा है क्या? द थिंग इज कि आपके पास अच्छा खासा बॉलिंग ग्रुप है, आप उसमें से एक मेन बॉलर, मैं कह रहा हूं हर्षित राणा फॉर दैट मैटर, वरुण को शायद, वरुण और नरेन की भाई सर्विसेज जो रही है केकेआर के लिए, मैं हर्षित राणा का एक नाम लेता हूं कि बड़ा नाम है हार्दिक पांड्या, तो हमारी तरफ से भी एक बड़ा खिलाड़ी जा रहा है। उनके साथ क्या चाहिए भाई मुंबई को? एक ऑलराउंडर, रमनदीप सिंह चाहिए, वो आप कह सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि यार मैं कह रहा हूं कि वो कह रहा है वरुण और राणा, तो हमारे पास बचेगा क्या फिर? एक तो देना पड़ेगा ना, पर बैटिंग ग्रुप में कोई है नहीं ऐसा। रिंकू, यू वांट रिंकू एंड राणा, वो भी नहीं दे पाओगे। केकेआर के साथ दिक्कत है, हमारे पास मार्की प्लेयर्स है ही नहीं है। तो ऐसे इनको मार ही लेकर रहे हो चलो। आप बार बार। नहीं, इनको लेकर ही चलो फिर, जो है आपके पास। फिर हार्दिक को भी भूल जाओ भाई, फिर या यार, तो ये करो कि पैसे देकर हम केकेआर के लिए बेन स्टोक्स सबसे बड़ी खरीदेंगे। दिक्कत बनी ग्रीन की अवेलेबिलिटी। अगर ग्रीन अवेलेबल होते, लाइक टू लाइक बहुत अच्छा मैचअप बनता। ग्रीन और हार्दिक पहले भी ट्रेड में इन्वॉल्व रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हुए, लेकिन हमने देखा था एक फ्रेंचाइजी से दूसरी फ्रेंचाइजी की तरफ रवाना हुए थे। एंड ग्रीन फिट होगा तो मुझे लगता है कि वो उससे ज्यादा आइडियल पूरा आईपीएल में नहीं है, क्योंकि दोनों की जबरदस्त क्वालिटी है एंड सेम टू सेम ऑलराउंडर वाली एबिलिटी। बट वो हो गया हमारे साथ ग्रीन का मसला। वो है ना कि अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि जो एशेज, बीजीटी, पथेराना इंजर्ड रहते, पथेराना बुमराह वुड बी अ वेरी गुड। बट पथिराना को यार देखो, पता नहीं आप लोगों ने ट्रस्ट किया था, क्या हुआ उस ट्रस्ट? गलत हुआ, एक मैच में भी उन्होंने चार मतलब चार ओवर बॉलें पूरे फेंकी नहीं करे थी, ना, तीन चार बॉल करके वो चले गए, तो प्रॉब्लम ये है। और पथिराना पथिराना तो release मुस्तफिजर यू वुड वांट, बट अच्छा मुस्तफिजुर का स्टेटस क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ठीक है अगर ले लेगी, बट कोई आप इंडियन प्लेयर तो देना ही पड़ेगा ना यार। हार्दिक वो इतना तो सोचेंगे, जैसे अब संजू सैमसन भी हुआ तो वहां पर चलो आपके सैम करन जडेजा आए। एक आपका इंडियन प्लेयर क्या होता है कि वो 11 की श्योरिटी होता है, और ऐसा प्लेयर, मतलब इंडियन में ये नहीं कि जी इंडियन है ले जाओ, हाँ, कोई भी ले जाओ, क्वालिटी प्लेयर। एक आपको अच्छा इंडियन प्लेयर देना पड़ेगा। आपके पास लिमिटेड अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं, वरुण आप दोगे नहीं, ठीक है? वरुण, राणा, रिंकू मुझे नहीं पता वो कितने, मुंबई को क्या आतुर होना चाहिए रिंकू के लिए? मेरी मुझे तरफ से लगता जवाब ना होना होगा। चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि वो ठीक है, रिंकू ने अगर आग ही लगा रखी होती, जो उनका मतलब जब 2 साल 3 साल पहले आईपीएल जैसा जा रहा था, तब मैं सोचता उस डील के ऊपर एक घुमा फिराकर ऑप्शन आपके पास जो बच रहा है, जो बंदा आप दे सकते हो और वो लेना चाहेंगे, वो है हर्षित राणा। अब हर्षित राणा अगर हार्दिक मिल रहे हैं, हर्षित राणा देना तो उतना बुरा भी नहीं है उस तरीके से, क्योंकि अभी भी देखो हर्षित राणा की भी इंजरीज इन एंड आउट, प्लस T20 में वो ऐसे बॉलर तो नहीं है ना यार कि भाई आप उनको उस ब्रैकेट में रख दो कि बुमराह, अर्शदीप, नेथन एलिस टाइप के, मतलब नेथन एलिस को वो एक अच्छी खासी एक पेयर हो जाएंगे बुमराह के साथ। लेकिन अगर जैसे हम कह भी रहे हैं कि रिंकू प्लस कार्तिक त्यागी, कि एक आपका मार्की प्लेयर प्लस आपके पास एक जो है, जो एक आपका यंगस्टर है जिसने काफी रिंकू को क्या वो मार्की समझते हैं, ये भी बात हाँ, होनी ये चाहिए। है। मतलब मुंबई मार्की इन टर्म्स ऑफ बट मैच इन कंपेयर, देखो हार्दिक को तो जाना है ही, अगर आप ये वाली डील रखोगे मुझे लगता है मुंबई फायदे का सौदा होगा रादर देन घाटे का, कि रिंकू और कार्तिक दोनों मिल रहे हैं। बट मुझे नहीं लग रहा है कि केकेआर ना फिर तिलक और रिंकू एक ही टाइप की बैटिंग करेंगे तो फंस नहीं जाएगी। ये हो रिंकू भी यार, सूर्या रिंकू को तिलक तिलक के रिंकू। साथ ना करो यार। भाई सूर्या, वो रिंकू भी पूरा वक्त ही ले रहे होते हैं पहले यार रिंकू देखो, हाँ मतलब आपने रीसेंट परफॉर्मेंस पे कहा, बट रिंकू उधर क्या बैटिंग ऑर्डर बनवा रहे हो भाई आप? रोहित शर्मा, रिकल्टन, सूर्या, तिलक, रिंकू, नमनधीर, क्या चाहते हो मुंबई का? नेगन भाई अभी आ चुके हैं, नेगन भाई सर नोच लेंगे अपना। आई थिंक इसलिए ही वो दुबे के लिए कि लाइक टू लाइक एक ज्यादा कम से कम पावर हिटर टाइप का बैटर है। दुबे मतलब देखो मेरे को गलत भी हो सकते हैं आगे, बट अब दुबे की बैटिंग को लेकर मेरे को डाउट्स हैं, बट स्टिल भी जिनके ऊपर है तो वो भी कोई तो लोग ही आप। मैं आपको बता रहा हूं केकेआर सूर्य कुमार यादव पर ऑलरेडी मन बना चुकी है, इफ नॉट हार्दिक तो पांड्या। सूर्य के लिए भी तो कुछ तो दोगे। सूर्य के लिए मुझे नहीं लग रहा पैसे कुछ मतलब जाएगा। कुछ नहीं देना पड़ेगा कि सूर्य आ गया और पैसे दे दो, अब यार ये मेरे को या वो तेजस्वी दहिया क्या दे पता दो। मुंबई ही अनविलिंग हो अब सूर्य के साथ कंटिन्यू यार करने सूर्य का पूरा मसला चला, फॉलो अनफॉलो ये वो सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद अब चीजें लग रही हैं ठीक हो गई हैं, बट अब गेम भी खत्म ही होगी ना। ठीक है आज आइए अपडेट की, ट्रेनिंग करना शुरू कर चुके हैं मुंबई के साथ, स्क्वाड के साथ, मतलब नॉट इंडियंस, द मुंबई स्टेट टीम। बट बात ये भी तो है ना भाई, कुछ तो देना पड़ेगा सूर्य के लिए भी। अगर सूर्य के लिए आप रहाणे की तो हो गई है रिटायरमेंट, बट मैं कह रहा हूँ कि कुछ में जो आपके 11 खेल रहे हैं उसी में से लेगी मुंबई, या सूर्य के लिए बोलेगी चलो यार तुमने सूर्या दे रहे हो, हमें ऐसा करो उमरान दे दो, हमें ऐसा करो तेजस्वी दहिया दे दो, ये सब तो नहीं लेंगे वो। कोई 11 टाइप का ही बंदा लेंगे अगर आपको चाहिए। आपको ना आप कह रहे हैं भाई केकेआर ने मन बना लिया, तो केकेआर मतलब मुंबई बोलेगी यार नहीं लेना तो नहीं लेना, हम एक साल बाद हम तो बेइज्जती हो ही रही है, एक साल और यही करवा लेंगे। केकेआर की सबसे बड़ी दिक्कत होगी, लिमिटेड प्लेयर्स पर आपने दाव लगाया था। क्यों नहीं लिया था आपने पहले? वो आज आपके लिए कैप्टन हो जाता, बिल्कुल कुछ आपके लिए चीजें हो जाती, बट आपका पता नहीं अपने मतलब ऐसे एटलीस्ट बैटिंग ग्रुप आपको पूरा आपको बस हार्दिक लाने पड़ते। मतलब क्या पता बेन स्टोक्स और सूर्य कुमार यादव केकेआर की तरफ, केकेआर कुछ ऐसा टारगेट करने की कोशिश करे, बेन स्टोक्स आ जाएं और मुझे लगता है वो सॉर्टेड हो जाएगा मामला।